अरे गणेश गणेश की कहाँ पूजा करेंगे, अरे फिर से और कुछ निकल जाएगा, भैया पहले पूजा कर लो। और तब भगवान गणेश का पूजा किया गया और उसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ। और तब मंथन करते हुए समुद्र में से कामधेनु गाय निकली। लिखा है क्या, ममंथनस्त रसा सिंधु भवे धानी ततो भवे। कामधेनु गैया निकली तो ऋषि महात्मा पहुंच गए वहां पर। पहले ही ये निष्कर्ष हो गया था कि जो कुछ भी निकलेगा वो सभी लोग बांटेंगे, सभी लोग बांटेंगे, ऐसा वो लोग डिस्कस करके रखे थे, बोल के रखे थे। जब कामधेनु गैया निकली तो ऋषि महात्मा पहुंच गए। देवता दैत्य दोनों आप सुन लीजिए, ये कामधेनु गैया आप हमको दे दीजिए, क्योंकि हम बहुत यज्ञ वगैरह करते हैं तो हमको बहुत सारा घी का जो है जरूरत होता है, आवश्यकता होती है। तो हम कामधेनु गैया से जितना चाहे दूध निकालेंगे, उसके बाद फिर घी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऋषि महात्माओं ने कामधेनु गैया को रख लिया। और फिर ततः उच्च श्रवा नाम भयो, उच्च श्रवा नाम का जो है घोड़ा भी निकला और जिसको सूर्य नारायण भगवान ने रखा। भगवान ने कहा इसको हमें दे दो, हमको बहुत चलना पड़ता है। अब देखो भगवान सुबह से लेकर चलते तो है ना, सुबह से निकले रहते हैं बेचारे, शाम तक ऐसे घूम रहे, बहुत चलना पड़ता है हमको, आप इसे हमको दे दीजिए। तो उच्च श्रवा नाम के घोड़े को भगवान सूर्य नारायण ने रख लिया। और वहां से फिर ऐरावत हाथी भी निकला और जिसके 4 दांत थे, ऐरावत हाथी जिसके 4 दांत थे। इंद्र ने कहा बलि से, भैया आप इसको किसी को मत देना, आप इसको किसी को मत देना, इसको आप रखो। कुछ भी निकलता है तो दौड़ के आ जाते हैं और इसको हमको दे दो, हमको दे दो, इसको आप किसी को मत देना, इसको आप रखो। क्योंकि इंद्र तो जानता है ना, क्योंकि आगे चल के इंद्रासन तो मेरा होगा, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसको किसी को ना देना, इसको तो आप ही रखो। और फिर कौस्तुभ मणि की माला निकली जिसे भगवान ने धारण किया। समुद्र से पुनः रंभा आदि अप्सराएं निकली और जिसको स्वर्ग के लिए रखा गया। मतलब कि उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग की शोभा बढ़ाएंगी, स्वर्ग के लिए रहेंगी। और उसके पश्चात पारिजात कल्प वृक्ष जिसको किसी को नहीं दिया गया, वो सभी की मनोकामना पूरी करेगी, ऐसा उसको रखा गया। और फिर साक्षात लक्ष्मी जी समुद्र से बाहर आई। और जब समुद्र से लक्ष्मी जी बाहर आई तो सभी ने उनका बड़ा ही सम्मान किया, सभी ने उनको सिंहासन पे बैठा कर बढ़िया अभिषेक किया और फिर पूजन अर्चना भी किया, षोडशोपचार पूजा किया। और उसके बाद सभी लोग देख रहे हैं कि हमको वरण करे, हमको वरण करे, हमको वरण करे। लेकिन जो कौस्तुभ मणि की माला निकली थी उसी को लेकर के लक्ष्मी जी चली और भगवान विष्णु के गले में डाल दी और उनको वर्ण कर ली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और उसके बाद समुद्र से जो है 14 रत्न निकले। कौन कौन से? लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतर चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजा रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो विषहरी धनो शंखो अमृतं चामुधै रत्नानि चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु
का विवाह होता है ना तो इसको साक्षाचार में बोला जाता है। क्या क्या निकला वहां से? वारुणी, मदिरा निकला और शंख भी निकला जिसको भगवान ने हरण किया। अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी वहां पर निकले और सर्वांग सुंदर भगवान के अंश से प्रकट हुए। कौन? धन्वंतरी जी महाराज। भगवान धन्वंतरी स्वयं घड़ा लेकर जो निकले, अमृत का घड़ा लेकर, जैसे ही अमृत का घड़ा लेकर निकले कि देवता और दैत्य दोनों ही मंथन छोड़कर इसके पीछे लग गए, अमृत के घड़े के पीछे लग गए और अहम पूर्व करके दौड़ने लगे, इधर से उधर, इधर से उधर, मुझे पहले। और इतने में ही इंद्र का बेटा जयंत जो है उस घड़े को छीन करके भागने लगा। तब दैत्यों ने पीछा किया, इतना पीछा, इधर से उधर, पर्वत से पहाड़, इस पहाड़ से उस पहाड़, ऐसा भाग रहे हैं। और ऐसे ही छीना झपटी में, ऐसे खींचतान में 4 जगह जो है अमृत की कुछ बूंद गिर गई और वहां पर आज कुंभ का जो है पर्व लगता है। कहाँ लगता है कुंभ का पर्व? 4 स्थान है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और चौथा है नासिक। और अभी कहाँ का कुंभ पर्व चल रहा है? किसको पता है? जरा हाथ ऊपर करो, बताओ कहाँ चल रहा है? हरिद्वार में। वाह, आप तो जाते हो तभी आपको पता है ना? वैसे सबको जाना चाहिए, हम भी घूम के आ गए हरिद्वार, सबको जाना चाहिए हरिद्वार। ये भी तो हरिद्वार है, हरि का ही तो द्वार है ना? हरिद्वार तो सबको जाना चाहिए। अभी वहां का कुंभ चल रहा है। तो कुंभ पर्व में जो है स्नान का, दान का बड़ा ही महत्व है। कुंभ पर्व में जाकर हमको भी वहां स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और इससे फिर मन को शांति होती है, मन को शांति मिलती है, हमारा कल्याण होता है। बोले पवित्र तीर्थ धाम की जय, बोले प्रयागराज की जय, बोलिए कुंभ पर्व महोत्सव की। भगवान विष्णु ने देखा कि दैत्य अमृत के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। अब तो भगवान ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। अब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। कब अंतर ध्यान हो गए इसका पता ही नहीं चला और किसके रूप में आ गए भगवान? सुंदर मोहिनी बन गए और बढ़िया कमल का फूल लेते हुए, ऐसे इठलाते हुए, बल खाते हुए चल रहे हैं। बढ़िया, अब देखे तो वो कैसे चलते हैं, बढ़िया चल रहे हैं भगवान। जैसे ही दैत्यों ने देखा उनको कितनी सुंदर है, वो स्त्री कितनी सुंदर लग रही है, सो अमृत का घड़ा छोड़कर कहाँ चले? भगवान मोहिनी के पास चले गए। इनका मन चलायमान होने लगा, लेकिन देवताओं को तो पता है कि वो भगवान है जो हमारा काम बनाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किए हैं। देवताओं का जो है मन चलायमान नहीं हुआ और ये दैत्यों का मन चलायमान हो गया और मोहिनी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि देवी तुम कौन हो? बोले मैं जो भी हूँ, तुमको क्या लेना देना? बोले कहाँ से आ रही हो? बोले मैं कहाँ से आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसी चीज का मुझे कुछ पता नहीं है। और बात भी सही है, भगवान कहाँ आते कहाँ जाते किसको पता है? आज यहाँ है, कल वहाँ है, भगवान तो सभी जगह है ना? तो दैत्यों ने कहा देवी तुम बड़ी ही सुंदर हो। हाँ वो तो है, भगवान तो सुंदर है नहीं। दैत्यों ने कहा देवी तुम्हारा घर कहाँ है? बोले मेरा कोई घर नहीं है। तो तुम हमारे घर चलोगी? बोले हाँ, जो मुझको बुलाता है मैं उसके घर चली जाती हूँ। हाँ
जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उसके घर चली जाती हूँ। और बात भी सही है, भगवान को जो भी प्रेम से बुलाएगा तो भगवान तो आएंगे ही ना। भगवान अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। दैत्यों का मन ये हो गया कि अरे ये कोई बाजारू स्त्री लगती है, इसका न घर का पता है, कहाँ रहती है, कहीं भी चली जाती है, मतलब किसी के भी साथ चली जाती है, मतलब ये कोई बाजारू लगती है, ऐसा मान। और तब दैत्यों ने कहा तो हमारे घर चलोगी? हाँ बिल्कुल। और तब भगवान मोहिनी ने पूछा कि यहाँ पर वैसे चल क्या रहा? तो दैत्यों ने कहा कि यहाँ पर हमने समुद्र का मंथन किया, बहुत सारे यहाँ से जो है रत्न निकले, 14 रत्न निकले, और फिर यहाँ पर अमृत भी निकला, और फिर मदिरा भी तो निकला, सब कुछ निकला यहाँ से। अच्छा, बोले कभी अमृत पिए हो? बोले नहीं पिए। चलो ठीक है, तो ऐसे झगड़ा कर रहे हो ये तो अच्छा नहीं है, झगड़े करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है, झगड़ा वगड़ा मत करो, मैं बांट दूं तो कैसा रहेगा? बोले हाँ तुम्हारे हाथ में तो जहर भी पी लेंगे। हाँ क्यों, यही तो होता है। देखो मोहित हो गए, चलो ठीक है तुम ही बांट दो। अब चलो बढ़िया पंक्ति बनाओ, बैठो, चलो बैठे हैं सब। और जब दैत्य बैठे हैं तो मोहिनी भगवान ने कहा क्या कि सुनो, कभी तुमने अमृत पिया? बोले हाँ बहुत बार, एक बार भी नहीं पिया, पहले बार पिए। बोले और मदिरा पिया? बोले हाँ कई बार पिए। तो एक बार और पी लो। बोले ठीक है तुम पिला रहे हो तो पी लेते हैं। और फिर मदिरा का घड़ा दे दिया, और फिर पी रहे हैं। ये जो मदिरा का पात्र है वो अक्षय पात्र जैसा हो, मतलब उसमें से मदिरा निकलते जा रहे हैं, ये लोग पी रहे हैं। अब बोलते ना आज की कहावत है ना, फोकट के पैसे मरद ले खैस वाला, है ना, फोकट के पैसे मरद ले खैस। तो फोकट में पाए तो पिए जा, पी रहे हैं। अब इनको होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ होश नहीं है। अब देवी मोहिनी भगवान कह रहे हैं चलो मदिरा तो पी लिए, चलो बढ़िया है, पंक्ति बनाओ, देवताओं को ऐसे, देवताओं का अलग और दैत्यों का अलग। देवता जो है पंक्ति में ऐसे एक लाइन से बैठे हुए हैं ना, लाइन से ऐसे बैठे हुए हैं, और इधर दैत्य भी बैठे हुए हैं। लेकिन देवताओं के बीच में कौन बैठा है? राहु। क्यों बैठ गया है? क्योंकि ये जान लिया है कि ये भगवान है और ये हमारे साथ छल कर रहे हैं। भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं, दैत्यों को नहीं देंगे, ये उनको पता है। और इसीलिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और अब भगवान मोहिनी दैत्यों से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? चलो बढ़िया है, मदिरा तो पी लिए? बोले हाँ पी लिए। मजा आया? बोले हाँ मजा आ गया। अब अमृत पियोगे? बोले हाँ अमृत पिएंगे। अच्छा अमृत पिए हो कभी? बोले नहीं पहले बार पिएंगे। तो एक बात बताऊं? बोले क्या है? ये अमृत जो है ना, ऊपर का जो है पानी सा है, पतला, और नीचे में गाढ़ा है। तो अब तुम बताओ कि पतला अमृत पियोगे कि गाढ़ा? तो गाढ़ा और पतला क्या होता है? अरे जैसे किसी भी, मान लो किसी भी पेय पदार्थ में कुछ को घोलो तो नीचे चला जाता है, कुछ भी जो भी घोलो, है ना, चाहे वो आम का जूस हो तो आम का पूरा सार तक नीचे चला जाता है ना, और ऊपर में पानी सा हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं कि पानी पियोगे कि गाढ़ा, पतला कि गाढ़ा?
और तब दैत्यों ने कहा नहीं, हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे, गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। तब मोहिनी ने कहा, मोहिनी भगवान ने कहा कि अच्छा तो पहले देवताओं को दे दो। बोले हाँ हाँ दे दो, तुम ही लोग कह रहे हो ना दे दो, दे दो। बोले हाँ हाँ दे दो। तब भगवान देवताओं में अमृत बांटने लगे। अब यहाँ अमृत में कहाँ का गाढ़ा और कहाँ का पतला, अमृत तो अमृत है ना, बढ़िया। भगवान सब में बांट रहे हैं, देवताओं में बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं। अब बांटते बांटते किसके पास पहुंच गए? चंद्रमा के पास पहुंच गए, चंद्रमा के पास पहुंच गए। और जैसे ही उस राहु के पास पहुंचे, राहु को भी दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान पंक्ति भेद नहीं करना चाहते, है ना, पंक्ति भेद नहीं करना चाहते, इसीलिए भगवान ने राहु को भी दिया। लेकिन जैसे ही सूर्य ने और चंद्रमा ने ऐसे इशारा किया कि ये पीछे में जो बैठा है दैत्य बैठा है, और जैसे ही भगवान जाने, भगवान को तो वैसे पहले से ही पता है, लेकिन इन लोगों ने अपना ही काल बना लिया। किन्ने? सूर्य और चंद्रमा ने। अभी भी सूर्य ग्रहण वगैरह होता है ना, तो उसी में तो राहु खाता है ना, किसको? सूर्य को और चंद्रमा को। हाँ, तो जैसे ही राहु को भी मिला और उसने ग्रहण किया, तो भगवान ने उसी समय चक्र का आवाहन किया और उसके गला को काट दिया। लेकिन वो अमृत इधर भी और इधर भी दोनों तरफ होने के कारण उसका धड़ भी जो है अमर हो गया और उसका सिर भी जो है अमर हो गया। और वो फिर राहु और केतु, है ना, दो भागों में बट गए, राहु और केतु। और इस प्रकार से भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिलाया और अमृत पिला करके उनको अमर कर दिया। और जब अमर कर दिया, तब दैत्यों की बात समझ में आई कि अरे इस कृष्ण ने फिर हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ इसने फिर से छल किया है। और तब देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। और जब युद्ध करने लगे, इतना युद्ध हो रहा है, तो कितने दैत्य मारे जा रहे हैं, कितने दैत्य मर रहे हैं, कितने दैत्य मर रहे हैं। और उसके बाद शुक्राचार्य जी महाराज आए और उनको समझाया कि अरे तुम लोग अब उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, अभी तुम लोग चलो, मैं तुमको यज्ञ कराऊंगा, उसके बाद फिर से एक बार स्वर्ग में चढ़ाई करना। और इधर नारद जी भी देवताओं को समझाने लगे कि शांत हो जाओ। नारद जी ने देवताओं को समझाया और शुक्राचार्य जी ने अपने दैत्यों को समझाया। और जो दैत्य मर गए थे उसको भी संजीवनी विद्या से उनको जीवित किया। और उसके बाद उनको लेके आए, वापस ले आए। और इधर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। सभी भगवान का जय जयकार कर रहे हैं। भगवान आप तो धन्य हो, आप तो धन्य हो, जो आज मोहिनी का रूप धारण करके हमको अमृत पिलाया और उन राक्षसों को, उन दैत्यों को मदरापान करा दिया। आप तो धन्य हो। तो ऐसे भगवान का नाम हमको भी सर्वदा लेते रहना चाहिए। कथा हमें ये बताती है कि जीवन में कभी सुख और कभी दुख आता रहता है। जैसे देवताओं के जीवन में भी पहले दुख आया, उसके बाद सुख आया, और कल फिर कथा आएगी जिसमें फिर से दुख होना पड़ेगा उनको, है ना, फिर से उनके पास दुख आएगा। लेकिन भगवान कभी सुख और कभी दुख देते रहते हैं। तो कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि इस जीवन में सुख और दुख आते ही रहता है, और लेकिन हमको हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। क्या? श्री राम कहो घनश्याम